जो डीएम साहब ने मेरे खिलाफ चिट्ठी लिख के भेजी थी वो वही भाषा है, वही भाषा है। अब आप बताइए कि वही भाषा बाहर कैसे चलेगी? भाई कैसे कोई भी मान ले, मैं किसी मानने को बुरा नहीं कहना चाहूँगा, पर वो वही भाषा इधर उधर भेज दी गई जो इन्होंने मेरे खिलाफ लिख के भेजा था। उसका मैंने जवाब दे दिया है, वो प्रॉपरली पेपर में निकली, 3 पेपर में निकलती है। ये तो डीआईओ उस समय के थे, यही थे मेरे ख्याल से, जो अभी ट्रांसफ़र हुए हैं यहाँ से, बिल्कुल यही। और हम क्या करते हैं कि उसकी विज्ञप्ति बना के 3 पेपर में निकलवाते हैं। 3 होता है, जैसे बड़े बड़े पेपर होते हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। छोटे पेपर में भी नहीं भेजते, और वो हम तो एक चिट्ठी भेजते हैं, वो अपने यहाँ से भेज देते हैं, वहाँ से बिल लग के आता है, उनका पेमेंट हो जाता है। तीनों पेपर में निकली है और एनआईसी की वेबसाइट पे भी लोड हुई है। और जो भी प्रक्रिया हुई है, सीडीओ उसमें अध्यक्ष थी, सीडीओ की अध्यक्षता में बराबर चला है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अकेले ने किया है, सीडीओ अध्यक्ष है। जब भी उनके पास फाइल गई है, उन्होंने कभी टाइम नहीं था तो ऐसे वर्बली वापसी भेज दिया, कभी उन्होंने कहा यार मुझे अभी टाइम नहीं है, इसमें ये चेंज कर लो, वो चेंज कर लो। और उन्हीं की अध्यक्षता में जो है सारे के सारे इंटरव्यू हुए हैं। इंटरव्यू होने के बाद उन्हीं की अध्यक्षता में लिस्ट बनी है, और लिस्ट बनने के बाद जब ये नए डीएम साहब आए तो इन्होंने करीब हफ्ता 10 दिन में ही उसको देखा। देखने के बाद में इनको शुरू से ही मेरे समझ में नहीं आया। दूसरे दिन ही मेरी इनके साथ एक डीएचएस की मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की, जिसमें इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, लेकिन पहले दिन से ही मेरे पीछे लग गए। और उस फाइल को लेके भी इन्होंने फिर उसको सीडीओ को बुला के ये देखा, वो फाइल रख के रखी। और उसके बाद इन्होंने मेरे से एक दिन कहा मीटिंग में कि मैं उसे जो है कैंसिल करने जा रहा हूँ। मैंने कहा सर जैसा आपका, मैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप कर दीजिए, जो उसमें कमियाँ तो करिए। तो कमियाँ उसमें कुछ थी नहीं, बस ये कमी लगा दी कि ये नहीं है, वो नहीं, जबकि पूरी 4 दिन का वो लगा दिया कि 4 दिन नहीं थी। बीच में छुट्टी भी पड़ी। वो तो सीडीओ मैम बताए ना, उस समय यही सीडीओ मैम थी, ये बताए ना कि कहाँ मैंने देर करी। फाइल बराबर जा रही है, आप वर्बली बोल दे रहे हो कि अभी कल लेके आना, परसों लेके आना, फिर आपने कहा कि इसमें ये चेंज कर लाओ। मैं नहीं लेके जाता था। मेरा डीपीएम जो है ना, जो डीपीएम यूनिट में डीपीएम है अश्वनी, डीपीएमयू में एक डीपीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैनेजर, वो उसे बराबर फाइल को इनके यहाँ बाई हैंड ले लेके गया। ऐसा भी नहीं कि देर करी हो, या हम जैसे वहाँ छोड़ के चले आए, या हमने किसी उसके थ्रू भेजा हो। भाई अगर मैं डाक के थ्रू भेजूँगा तो देर हो ही जाएगी। पर्सनली आदमी लेके जा रहा है, पर्सनली लेके आ रहा है, तो उसमें काहे की देरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पे चार्जेस लगाए गए हैं। और जो डॉक्टर्स वाली बात है कि 9 डॉक्टर्स की मैंने ट्रांसफ़र किया, आप समझ लीजिए। आरएन सिंह को हमने जेल भेजा, जेल से उसे पुलिस लाइन भेज दिया। जो डॉक्टर वहाँ से हटाया था उसको वहीं कर दिया। अब ये 9 बार कैसे हो गया, ये भी समझ से बाहर है। जो सुबोध कुमार यादव हैं, उनको केवल वहाँ से उठा के डीटीओ बना दिया, और वो डीटीओ ही है। तो किसी का 9 बार नहीं हुआ है। एक डॉक्टर का एक जगह से वहाँ गया, उसके बाद छुट्टी। लेकिन जब वहाँ से वापसी हुआ है तो आरएन सिंह का केवल एक कैंसिल हुआ, एक बार गया, एक बार कैंसिल हुआ, एक बार यहाँ हो गया, बस। नहीं सर, एक लास्ट